अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आई एम सारा। आज की वीडियो में हम अलजेब्रिक फार्मूलाज को हल करना सीखेंगे। अ, आज का हमारा फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पिछली वीडियो में हमने इसी फार्मूला को माइनस के साइन के साथ हल किया था। आज हम इसको प्लस के साइन के साथ हल करेंगे। अब जल्दी से शुरू करते हैं। अब a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने इस फॉर्मूले को डिराइव कैसे किया है। अगर फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि a प्लस बी 2 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे, आइए देखते हैं। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसका ये मतलब है। अब आगे मज़ीद हम इस ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस प्लस बी को इस ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगली बार में। अब जैसे ए इंटू ए प्लस बी, ये वाला, और प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला। अब इसको मज़ीद कैसे हल करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ए और ए वैसे का वैसे आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। बाहर जो है उसकी, और अंदर ब्रैकेट में जो ए है उसकी पावर दोनों ऐड होके 2 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए बी हो जाएगा। फिर आगे ये प्लस बी इंटू ए बी हो जाएगा, और ये प्लस 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 बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे मज़ीद इसको कैसे, अब ये देखें इसको मज़ीद कैसे हल करेंगे। ए स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास सेम, ए बी, इनके साथ कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab, और आगे प्लस बी स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये है हमारे पास फॉर्मूले की राइट हैंड साइड। इसी तरह अगर हमारे पास सिर्फ एंड दिया हो, यानी कि फॉर्मूले की राइट हैंड साइड, तो हम इसको लेके बैकवर्ड जाके फॉर्मूले की लेफ़्ट हैंड साइड तक पहुंच सकते हैं। कैसे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब ए स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए इंटू ए प्लस 2ab, इसका मतलब यहाँ पे 2 ए बी हैं, प्लस ए बी और प्लस ए बी। फिर ये प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे 2 बी हैं, बी इंटू बी। अब हम इस फॉर्मूले को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। अब इसको हल कैसे करेंगे। अब आपने ये देखना है कि प्लस से पहले कितने वेरिएबल सेम है, और एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। अब हम पहले ये वाली साइड हल करेंगे और देखेंगे कि प्लस से पहले कितने वेरिएबल सेम है और प्लस के बाद कितने वेरिएबल सेम है, तो उनको टिक लगा देंगे। प्लस के पहले ये एक ए और प्लस के बाद ये एक ए। तो अब इसको क्योंकि ये सेम है तो इनको कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर एक बार, और इसको अब दोबारा नहीं लिखेंगे। लेकिन आगे देखिए, प्लस के पहले और प्लस के बाद कोई वेरिएबल सेम नहीं है, ए भी एक है और बी भी एक है, तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर ए ये वाला और बी ये वाला प्लस बी ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस बी। फिर आगे चलें, इधर देखें, इस साइड पे प्लस के पहले और प्लस के बाद, यहाँ पे प्लस के बाद एक भी है और प्लस से पहले एक भी है, तो अब ये इनको टिक करके एक बी को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, प्लस बी।
अब देखें प्लस के पहले और प्लस के बाद एक एक वेरिएबल है हमारे पास, कोई वेरिएबल रिपीट नहीं हो रहा। ए का भी एक है, ए का भी एक है और बी का भी एक है। तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी लिख देंगे। अच्छा अब देखें, क्योंकि ये 2a+b है ब्रैकेट के अंदर, तो हम सेम है इसलिए हम इनको एक बार कॉमन ले लेंगे, a+b ब्रैकेट के अंदर। अब आप देखिए, अगर आप यहाँ से a+b को अलग अलग करें तो a बचता है, और यहाँ से a+b को अलग करें तो +b बचता है। तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब क्योंकि a+b 2 बार आया है, तो अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a+b होल स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड दोबारा आ गई। हमने अब यहाँ से फॉर्मूला की राइट हैंड साइड से फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली। तो ऐसे हमारा ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। आइए अब हम a-b होल क्यूब के फॉर्मूला को हल करना सीखते हैं, जो कि हमारे पास है a-b होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। हमने ये देखना है कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है। अब जैसे हमारे पास a-b होल क्यूब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे a-b 3 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे a माइनस b इंटू a माइनस b इंटू a माइनस b। अब ये a माइनस b और ये a माइनस b, जब हम इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर, और ये a माइनस b वैसे का वैसे आ जाएगा इंटू a माइनस b। अब हमें पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, और यहाँ से इंटू a माइनस बी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम इस साइड को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे a स्क्वायर इंटू a माइनस बी माइनस 2ab इंटू a माइनस बी और प्लस b स्क्वायर इंटू a माइनस बी। अब इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय a प्लस प्लस प्लस, तो ये a वैसे का वैसे आ जाएगा, और इन दोनों की जब पावर स्क्वायर करेंगे तो 2 + 1 यहाँ पे a क्यूब आ जाएगा, और ये a माइनस बी से मल्टीप्लाई होने के बाद a स्क्वायर माइनस बी से मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर b, और यहाँ पे -2 माइनस प्लस माइनस, और ये a के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद -2 a के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा -2 इन a की पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो a स्क्वायर b वैसे का वैसे, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 वैसे का वैसे, a भी वैसे का वैसे, और ये दोनों b मल्टीप्लाई होने के बाद b, और इनकी पावर जब ऐड होंगी तो आपस में 1 + 1 2, यानी कि b स्क्वायर। यहाँ पे b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a, तो ये हो जाएगा ab स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर, जब यहाँ पे माइनस b के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा b 2 इनकी पावर 2 + 1 क्यूब, यानी कि -b³। अब हम इसको मज़ीद हल करते हैं। तो
अब हम ये देखेंगे कौन सी वैल्यू यहाँ पे, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोबारा रिपीट नहीं हो रही, उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। अब ए क्यूब है जो सिर्फ एक बार लिखा हुआ है और दोबारा नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले ए क्यूब। अब यहाँ पे माइनस बी क्यूब है जो सिर्फ एक बार है और दोबारा नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे साइड पर। अब आगे देखें, ए स्क्वायर बी और -2a² b, ये दो सेम वेरिएबल्स हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और साइन आएगा बड़े के साथ साइन है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और a² b वैसे का वैसे a² b। अब आगे देखें, ये दो सेम वेरिएबल्स हैं ab² और ab², लेकिन इसके साथ कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब इनको आपस में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 3 और साइन बड़े का आता है, बड़े के साथ प्लस है तो हमने प्लस लगाया। और यहाँ पे ab² वैसे का वैसे 3ab² वैसे का वैसे। अब हम ये देखेंगे कि इसको मज़ीद कैसे हल करेंगे। हम हमेशा ये करते थे कि फॉर्मूले को डिवाइड कर देते थे, लेकिन यहाँ पे इसको सिर्फ एक साइड को हल करेंगे, इस साइड को हल करेंगे। इस साइड को हल करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस के पहले और माइनस के बाद कोई वेरिएबल रिपीट नहीं हो रहा। ए भी एक है और बी भी एक है, तो हम इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे, a³ - b³। अब हम अगली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, -3। अब इनको खोल के लिखेंगे, a² यानी कि यहाँ पे a 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, a × a, फिर ये b वैसे का वैसा प्लस 3 वैसे का वैसा और a और b² यानी कि यहाँ पे b 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा b × b। अब a³ - b³ वैसे का वैसा। अब हम इस साइड को हल करेंगे तो आप ये देखें, प्लस से पहले वाली वैल्यूज़ को देखना है और प्लस के बाद वाली वैल्यूज़ को। अब देखेंगे कोई नंबर या कोई वेरिएबल सेम है, इस प्लस से पहले 3 रिपीट हो रहा है और इस प्लस के बाद एक 3 और रिपीट हो रहा है, तो हम इनको टिक करके यहाँ पे एक 3 कॉमन ले लेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो -3 हम ब्रैकेट के बाहर हमेशा ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ देखिए, प्लस से पहले एक a है और प्लस के बाद एक a है, तो इसको टिक कर देंगे और एक बार कॉमन ले लेंगे, और जिनको टिक कर दिया उनको दोबारा नहीं लिखेंगे। और अब दोबारा देखें कि प्लस से पहले एक b सेम है और प्लस के बाद एक b सेम है, तो इनको टिक करके बाहर कॉमन ले लेंगे, एक b कॉमन ले लेंगे। अब आप ये देखें, प्लस से पहले और प्लस के बाद कोई वेरिएबल या नंबर रिपीट नहीं हो रहा। a भी एक है हमारे पास और एक b बचा है, ये भी एक है, तो हम इसको ब्रैकेट में ये वाला a और ये प्लस और ये b लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे साइन हमेशा देखेंगे माइनस प्लस माइनस, साइन का बहुत ख्याल रखना है, यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये हमारा क्योंकि हमारी ये थी राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इस फॉर्मूले से मैच कर रही है, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।